नमस्कार यार, ये मैं वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, जिन लोगों ने क्या है कि ऐसा लगता है कि देश में वैसे तो कुछ किया नहीं है, मगर अगर कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो उसमें ये लोग रुकावटें बनने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये मैं छोटा सा वीडियो एक बना के मैं ऊपर क्लिप कर दूंगा अपने, तो जो लोग भी आते हैं और जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि आप अमेरिका में रहते हैं, आपने क्या कर लिया और आप वहीं पे जाके डींगे मारिए और गंदी गंदी गाली गलोच करते हैं दूसरे पेज के ऊपर, मतलब सब करते हैं। मैं उन लोगों से उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और एक क्लिप कर देता हूँ। तो भाई साहब, पहले तो ये सुन लो कि आप लोगों ने देश में रह के कौन से झंडे गाड़े, पहली बात तो ये बता दो, और अगर गाड़े हों तो आप लोग इसके बारे में बताएं, क्योंकि इससे सबको प्रोत्साहन मिलता है और हम लोग उनमें से हैं। जो अगर कोई अच्छा काम दिखेगा तो हमें ये मतलब नहीं है आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, किसी के भी हो, आप कोई भी पार्टी के हो, इट डजंट मैटर। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए और तो हम आपका उसमें पूरा साथ देने को तैयार हैं। मगर अब आप सुनते चले जाइए कान खोल के और समझ के। सबसे पहला काम, छोटे छोटे 3 काम मैं आपको गिनाता हूं और इसके टक्कर में आप अपने काम बता देना। टीम क्लीन जयपुर का हमने एक चीज हम लोगों ने जयपुर में बनाई थी, जिसमें 44 स्कूल हम लोगों ने अटैच किए और 44 स्कूल हम लोगों ने अटैच करने के बाद 5-6 महीने में इंडिया रहता था और रोज सुबह मैं असेंबलीज में जाता था, एड्रेस करता था बच्चों को, क्योंकि मुझे पता है और ये बात मैं शुरू से कहता आया हूं कि कोई भी समाज में अगर आपको बदलाव लेके आना है तो वो बदलाव आएगा जो आने वाली जनरेशन है, उनको आप साथ में लेके चलेंगे। तो अमिताभ बच्चन, सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा जो झाड़ू लगवाने से देश साफ नहीं होगा। और इस चीज का ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें 44 स्कूल के बच्चे बच्चे हैं, 1.5 लाख बच्चे इसके अंदर जुड़ चुके हैं। उसमें कुछ के पेरेंट बीजेपी के होंगे, कुछ आम आदमी पार्टी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी के होंगे, मगर हम उन लोगों को सबको एक ही समझते हैं, वो इंडियन है। दूसरा, ये बहुत ही मेहनत का काम था। दूसरा जो काम हम लोगों ने सबसे बड़ा किया वो करा उत्तराखंड के डिजास्टर के टाइम। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप लोगों ने उत्तराखंड के डिजास्टर के टाइम पे क्या किया था? क्या आपने एक शर्ट दी? क्या आपने जाके प्रेशर रूफ कर दिया? क्या आप वहां गए? हम वहां गए। हम यहां से अमेरिका से 2 टन सामान लेके निकले। 2 टन है। 2 टन सामान को एयरलिफ्ट कराने में कितना खर्चा आता है भाई लोग? जरा एक बारी कस्टम में जाके नॉलेज ले लेना। फिर हम लोगों ने यहां से एयरलिफ्ट करने के बाद हम दिल्ली में रुके। दिल्ली में कस्टम वालों ने हमें बहुत परेशानी की, मगर किसी न तरह हमने वहां से सामान निकला के हम लोग ट्रक में, ऐसी जबरदस्त टेरेन पे हमने ड्राइव किया है ट्रक को कि जिंदा आ गए हम लोग वापस। यही है गुप्त काशी से लेके और वहां पे बेसु केदार गांव के अंदर मैंने खुद वहां पे सारा काम किया। हमारे साथ एक और थी रमनीत मुखर्जी, जो थोड़ी सी उनको दिक्कत भी है, उनका एक हाथ खराब है, उसके बावजूद भी उन्होंने काम किया सारा का सारा। 16 दिन हम लोग वहां पे रहे, बच्चों से हमने बातचीत करी, स्कूल्स का हमने दशा देखी, सब देखी, और 2 टन हमने सामान वहां पे दिया। और उस 2 टन में ऐसे ऐसे कपड़े हैं अमेरिकन ब्रांड्स के जो आप लोगों ने शायद कभी पहने नहीं होंगे अपनी जिंदगी में, ठीक है? तो पानी लेके जाते थे, मतलब इतना ज्यादा हो गया था, मेरी तो कमर में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, जो आते ही मुझे यहाँ पे कमर का मेरी सर्जरी हुई, जो सर्जरी 6 घंटे की थी। ये सब हम लोगों ने किया है। मतलब छोटे मोटे काम है आपके साथ, है ना? आप तो बहुत बड़े काम करते हैं, सिर्फ डींगे मारने के अलावा आप लोगों को कुछ काम नहीं है। फिर क्या हुआ साहब, फिर रेप्स का बहुत ज्यादा इश्यू होने लग गया। उस टाइम ज्योति सिंह का कांड हुआ था, तो मुझे ये भी पता था रेप भी जो है, जो केस, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये सारा का सारा सामाजिक प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर मैंने बहुत कोशिश करी थी कि राजेंद्र सिंह से मैं तिहाड़ जेल में मिल सकूं और मैं उसके साथ 1 घंटा बैठ के उसकी बात उसके दिमाग में घुस सकूं कि उसके अंदर ऐसा क्या जानवर आ जाता है कि वो ऐसे ऐसे रेप्स करता है। मगर उसकी परमिशन मुझे मिली नहीं, क्योंकि वहां के इंडिया के तरीके अभी भी तकियानुसी हैं। खैर, हम लोगों ने वहां पे 50 विक्टिम्स, 50 हैं, आप एक का नाम निकाल के दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, मगर मेरा ये कहना था कि रेप विक्टिम को समाज में वापस एंट्री मिलनी चाहिए। रेप विक्टिम जो हैं उनकी कोई गलती नहीं है, ये समाज में जिसकी गलती है उनको जेल में डालिए, उनको सजा दीजिए। रेप विक्टिम को समाज से बाहर निकालते हैं। मैं 50 रेप विक्टिम्स को लेकर, एसिड अटैक विक्टिम्स को लेकर जंतर मंतर में 2 अक्टूबर 2013 को बैठ गया था। वहां पे मेरे साथ दिग्गज वकील भी थे, सब थे। मैंने वहां पे समाज को जोड़ने की कोशिश करी कि समाज 1 लाख मैंने टेक्स्ट मैसेज भेजे थे दिल्ली में। लोग बाग आए, जुड़े, सब बातचीत करी, लोगों ने कमिटमेंट्स करे। एक छोटी बच्ची थी 9 साल की, नोएडा के एक मंदिर के अंदर, एक धर्मशाला के अंदर 50 रेप विक्टिम्स के साथ मैं अकेला रहा। उनको आज तक चैनल वालों से, एबीपी वालों से बचा के, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये लोग घुस जाएंगे तो ये सारा का सारा कबाड़ा कर देंगे। किसी को ये चीज पता नहीं है
और ये आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है मुझे कि ये सब चीजें करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए होता है। सिर्फ फेसबुक पे बैठ के बातें करके, क्योंकि अच्छे काम आप लोगों को दिख नहीं रहे हैं, तभी ये कंट्री का ये सारा का सारा प्रॉब्लम है। आप लोग हर चीज में हिंदू और मुसलमान ढूंढते रहते हैं और आपको कुछ ढूंढने को है नहीं। अब कुछ बचा नहीं है आप लोगों के पास। 50 रेप विक्टिम को हम मान लेके बैठे, सुबह 7 बजे निकले नोएडा से, पूरी बस थी, 50 लोग वो, 4-5 लोग हम लोग थे, सारे बस लेके हम लोग बैठते। कोई हमारा एनजीओ नहीं था, कुछ नहीं था, हम वहां पे जाके बैठे। उसी दौरान मिस्टर अरविंद केजरीवाल भी आए थे, जिनको हमने मना कर दिया था कि आप इधर नहीं आएंगे, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये समाज की प्रॉब्लम है, सामाजिक तौर पर सॉल्व होगी। अरविंद केजरीवाल को मैंने खुद मना किया था उधर आने के लिए। वो सामने आए थे कोई अब टेंट में, उस टाइम वो जंतर मंतर आके सब लोगों से मिलते थे, हमने मना कर दिया था। उस रेप विक्टिम्स के अंदर कोई कुछ ऐसे भी होंगे लोग, एक 9 साल की बच्ची थी यार, सुनना मेरी बात, मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा आपको, हो सकता है आपके होश ठिकाने आ जाए। एक 9 साल की बच्ची थी, जब वो बस से उतरी और ऊपर चढ़ रही थी, तो मैंने उससे पूछा था कि बेटा तुम क्या प्रॉब्लम है। 11 दिन पहले उसका रेप हुआ था और उस दिन भी ब्लीडिंग कर रही थी, उसका यूट्रस डैमेज हो चुका था। यूट्रस जानते हैं आप? यूट्रस डैमेज हो चुका था उसका। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को जो इस तरह की बातें करते हैं और जिन्होंने देश में आज तक कुछ नहीं किया है। और अगर आपने किया हो तो आप जरा अपने वीडियो बनाइए, वीडियो बना के साबित करिए। मैं आप लोगों को खुले खाते में चैलेंज करता हूं, जितने भी ये लोग आते हैं बकवास करते हैं कि अमेरिका रहो तो तेरे को क्या पता है, गंदी गंदी गालियां देते हैं, तू है कौन, तू ये है, हमारी माँ को गालियां देते हैं। उसी माँ ने मुझे भी जन्म दिया है, उस माँ का नाम आप जानते हैं, उसका नाम इंडिया है, ठीक है। तो अपनी माँ को आप खुद ही गाली दे रहे हैं, ये बात समझ जाइए आप, ठीक है। और अगली बारी मैं ये वीडियो क्लिप करके डाल रहा हूं, अभी तो मैंने आपको छोटे में बता दिया है सब चीजें कि ये है सारा का सारा, ये सब चीजें हमने करी हैं जो कि बहुत लार्ज स्केल पे थी। 1.5 लाख बच्चों को जोड़ना एक इनिशिएटिव में 3 महीने के अंदर अंदर, जब आपके मोदी जी आए भी नहीं थे, समझे, तब हमने कर दिया था। और इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और इसको एंडोर्स मालूम है किस किसने किया है? सुशील कुमार रेसलर, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, इन लोगों ने एंडोर्स किया था और एक पैसा नहीं लिया, क्योंकि इनको पता था इनिशिएटिव एक सच का इनिशिएटिव है। नहीं तो आज एंडोर्समेंट लेने जाइए, सुशील कुमार का 1 करोड़ रुपए अंदर नहीं देता। कोई भी एंडोर्स करा लीजिए, कोई भी चीज, हमारे एंडोर्समेंट इन लोगों ने किए थे। और बहुत चीजें जो आपको बता सकते हैं। उत्तराखंड में हम लोगों ने सबके एक के हमारे पास सिग्नेचर थे, जिन लोगों को हमने सामान दिया था, कितना पैसा खर्च किया हमने अपनी जेब से। आप तो आपकी खिड़की पे अगर बच्चा भी आ जाता है ना, उसको एक आप अंकल चिप्स का पैकेट भी देने की हैसियत नहीं रखते, आप उसको हड़का देते हो। आपके साइड में बच्चे गर्मियों में वहां पे कुला मांडिया खा रहे हैं भीख मांगने के लिए। शर्म करो आप लोग, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग अच्छे काम में भी इसके अंदर बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को ढूंढते रहते हो। देश की तरक्की ऐसे नहीं होगी भाई, ठीक है ना। देश की तरक्की जब होगी जब अच्छे अच्छे कामों का प्रोत्साहन दिया जाए, उनको साथ दिया जाए। जबकि आप जानते हो जो हम लोग कर रहे हैं देश के अंदर, ब्रदरहुड लाने की बात, वो सही बात है, वो गलत नहीं है। गलत आप लोग हो, क्योंकि देश के अंदर रिलीजन के ऊपर देश का बंटवारा चाहते हैं। हिंदू अलग हो जाए, मुसलमान अलग हो जाए। वो जो 50 बच्चे थे, जो 50 रेप विक्टिम्स थी ना, वो उसके अंदर कई लोग बीजेपी को भी वोट देते थे, कई लोग कांग्रेस को भी वोट दिए। जो उत्तराखंड में मरे ना, 80,000 आदमी मरा था। मेरी बात सुन लो, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है मेरे पास। तुम्हारी मीडिया ने क्या कहा है? 15,000 आदमी मरे, 17,000 आदमी मरे। मैं ये साबित कर दूंगा वहां के लोगों की कही हुई बात कि मोदी जी वहां पे आए थे मगर एक भी आदमी को लेके नहीं गए। वीडियो है मेरे पास आज भी, कितना पैसा कांग्रेस गवर्नमेंट ने वहां पे खाया था, चीफ मिनिस्टर से लेके प्रधान से लेके एमएलए तक, मैं साबित कर दूंगा। तो अगली बारी ये सब जो बड़ी बड़ी डींगे है ना, ये तभी मारना जब तुम्हारे में कोई दम हो। दम नहीं है ना तो बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा परिवार बनने जा रहा है। तुम तहजीब और तमीज से आओगे तो तुम लोग ये वाले परिवार में तुम्हारी एंट्री है, जो तुम तो भुगते ही हो, तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारी हरकतों से भुगतेंगे बॉस, ये याद रखना है बात। हम ये चाहते हैं कि इंडिया अमेरिका को हराए, इंडिया अमेरिका से आगे निकले, और तुम लोग इसके अंदर रुकावटें बन रहे हो। और कुछ नहीं, तुम लोग इसके अंदर रुकावटें बन रहे हो। तुम्हारी एक ही नीयत है, देश को बांट के राज करना। तुम लोग बीजेपी में भी ऐसे कई हिंदू हैं जो बीजेपी से नहीं रखते हाँ में हाँ। समझ में आ गई बात? तुम लोग बढ़ चुके हो बुरी तरीके से। तुम लोगों को एहसास नहीं है कि तुमने किस तरीके से अपने बच्चों की परवरिश को बांट दिया है। मैंने एक लिस्ट डाली थी। और हाँ, एक और बात, ईद पे सुल्तान रिलीज हो रही है। एक भी हिंदू कट्टर बीजेपी का सुल्तान देखने नहीं जाए, क्योंकि मुसलमान की पिक्चर है।
और ये भी दावे के साथ आपको बोल देता हूँ, हिंदू ही उसको हिट कराएंगे। 500 करोड़ का काम करेगी, 500 करोड़ में 400 करोड़ आपकी टिकटों के होंगे। तो जितनी बात हो ना उतनी बात करा करो, उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है मेरी वॉल के ऊपर। और यहाँ तक कि हमारे परिवार के किसी भी आदमी की वॉल के ऊपर, रफीक भाई हो, शोएब भाई हो, पप्पू भाई हो, फैजान भाई हो, हुसैन भाई हो, किसी की भी वॉल पे आके बकवास करने की जरूरत नहीं है। और ये वीडियो क्लिप कर रहा हूँ, अगर इस कंपटीशन में तुमने कोई काम किए हो ना, उत्तराखंड में टीम ये क्लीन, इसके अंदर इंडिया के अंदर, उत्तराखंड के अंदर रेप विक्टिम्स के अंदर अगर तुम लोगों ने कुछ काम किया हो, तुमने तो मोमबत्ती जलाई थी सिर्फ यार, तुमने सिर्फ मोमबत्ती जलाई थी। 25 रुपए की मोमबत्ती भी नहीं आती, समझ आ गई बात? 25 रुपए का तुमसे खर्चा नहीं होता, तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो यहाँ पे। चुप रहो, बेटर रहेगा, चुप रहो। देश को बांधने की कोशिश करो, देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। हमने कभी नहीं कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, आज तक एक भी वीडियो में मैंने फेकू जुमलेबाज नहीं कहा है, क्योंकि तमीज और तहजीब और संस्कार के साथ इस परिवार में लोग जुड़ रहे हैं। तुम लोगों के संस्कार सिर्फ स्कूल में तुम लोगों को जो सिखाया गया ना वही है। तुम्हें तो अभी आज की तारीख में ग्लोब दे देना, तुम्हें ये नहीं पता हो कि कौन सी कंट्री कहाँ पे है। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करना अगली बारी, ठीक है? समझ में आ गई? और हर चीज का सबूत है, हर चीज का मेरे पास सबूत है। अगर सबूत चाहिए तो मिलेगा, मगर अगली बारी कुछ तुमने अगर करा हो कंट्री के लिए, उसके बाद बोलना, उससे पहले बोलना भी मत। चुप रहना, बिल्कुल चुप रह के देखते जाओ। ऑलराइट, थैंक यू।